बड़ी खुशी की बात है कि आज मैं जिस घाट पे खड़ा हूँ, गोपालगंज जिला का वो नारायणी नदी का तट डुमरिया घाट, जिस घाट के बारे में लोग जानते थे कि जब हिंदू का कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति स्वर्ग की अनंत यात्रा पर जाते हैं तो उनके मन में इच्छा रहती थी कि डुमरिया घाट पर ही उनका अंतिम संस्कार हो। वर्षों से हम लोग देखते थे, यहाँ एक ईंट भी नहीं थी। जब हम एमएलए बने और हमारे मन में गंगा मैया ने और भगवान भोलेनाथ ने प्रेरणा दिया और हमने जाकर के इस विषय को भारत सरकार में रखा, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गडकरी जी, इन दोनों लोगों के आशीर्वाद से आज आप देख सकते हैं इतना सुंदर घाट, एक राम घाट, एक सीता घाट बनकर तैयार है। अगले कुछ ही दिनों में, मैं कहूँगा कुछ ही दिनों में, महीनों की बात अब नहीं रही, सावन महीने में इसका उद्घाटन होगा और इसके साथ साथ बाकी चीज़ों की भी डेवलपमेंट के लिए प्रयास चल रहा है। इसी बीच हमने बिहार के वैसे लोगों को, जो लोग जन्म बिहार में लिए और अपने पराक्रम से, अपने बुद्धि से, अपनी क्षमता से दुनिया में जाकर के बिहार का नाम कर रहे हैं, वैसे हमारे साथ एक शख्सियत अपने ही बगल के चंपारण के रहने वाले और श्री राकेश पांडे जी, जिनका ब्रावो फार्मा, जो लंदन में इनकी फैक्ट्री है और ऐसे ऐसे लगभग 8-10 और देशों में है। जब इनका नाम आता है तो हम सभी बिहारवासी, जो 13 करोड़ बिहार के लोग हैं, सभी लोग गौरव करते हैं ऐसे ऐसे हम लोगों के जो बिहार के सपूत हैं उन पर। आज मैंने आग्रह किया था पांडे जी से कि आप एक बार यहाँ ज़रूर आइए, चूँकि सारण और चंपारण ये तो नारायणी नदी के गोद में है दोनों, एक जिला नदी के उस पार और दूसरा जिला नदी के इस पार, तो ऐसे भी माँ नारायणी के हम दोनों सपुत्र हैं। तो हमने इनको आग्रह किया था और आज पांडे जी यहाँ पर पधारे हैं। इन्होंने जो यहाँ ये सारी चीज़ें देखा है, हमने इनसे आग्रह किया है कि पांडे जी अब इसको थोड़ा सा ग्लोबल लेवल पर इसको डेवलप करने के लिए, टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए उनके एमिनिटीज़ का ध्यान रखते हुए कुछ यहाँ किया जाए। आप खुद पांडे जी से बात कर सकते हैं कि यहाँ आए हैं, इनको कितना अच्छा लग रहा है और एक बिहारी के रूप में, एक सफल बिहारी के रूप में इनकी क्या प्राथमिकताएं हैं और उन प्राथमिकताओं में कहीं ये नारायणी नदी आता है कि नहीं आता है, डुमरिया घाट आता है कि नहीं, आप खुद बात करें। सबसे पहले तो मैं माननीय पूर्व विधायक जी मिथिलेश तिवारी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा, क्योंकि ये एक सामान्य काम नहीं है और ये बिना प्रेरणा के और बिना ईश्वर की कृपा के कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो इनके ऊपर बड़ी कृपा है ईश्वर की कि ये इतना बड़ा काम कर रहे हैं और सनातन होने के नाते ये सभी हम सब के हर्ष की बात है कि हम लोग एक ऐसे जगह पे खड़े हैं जो चंपारण और सारण के बीच में नारायणी नदी का गोद है और ये संगम स्थल है चंपारण और सारण का, और आज इस विषय पे हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, इन्होंने तो बहुत अच्छा प्लान बताया और बहुत बढ़िया प्लान है। मुझे लगता है कि बिहार में इस तरह का सोच और इस तरह के प्लान रखने वाले बहुत कम नेता हैं और उनमें से एक हैं। ये हम लोग के लिए सौभाग्य का बात है। ये हमारे पड़ोसी हैं, हमारे भाई हैं, तो ये दूसरा सौभाग्य का विषय है। लेकिन जो सबसे परम सौभाग्य का विषय है कि इन्होंने गंगा माँ की सेवा की और गंगा माँ की सेवा करने का जो बीड़ा इन्होंने उठाया है, उसमें इन्होंने इस लायक मुझे समझा कि बुलाया और कहा कि आपको भी इसमें अपनी सहभागिता और अपना सहयोग देना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं भगवान की प्रेरणा मिली कि इन्होंने मुझे भी इसमें शामिल किया और ईश्वर इनको इस बात के लिए बहुत सारा आशीर्वाद दें, इनको यश दें और इनको आने वाले समय में कीर्ति प्रदान करें। देखिए, हमारा ये है कि हम लोग CSR में बहुत सारा काम करते रहते हैं और अगर सनातन से हैं तो आपको सनातन का सम्मान और उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए उस पर काम भी करना चाहिए। और प्रत्येक सनातनी का ये धर्म है कि हम लोग धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करें, उस आस्था के प्रति लोगों में विश्वास जगाएं। और इसी क्रम में मैं चाहूँगा कि CSR में हमारी जो कंपनी है, क्योंकि हमारा एक सर्टेन फंड होता है जो हम लोग कहीं भी खर्च कर सकते हैं, तो उसके तहत हम लोग इसमें 2-3 काम करेंगे बड़े। बाकी एक काम का लिस्ट हम लोग बनाएंगे और उनसे शेयर करेंगे। मोटा मोटा आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि एक तो जो यहाँ पे बोटिंग की व्यवस्था हो, जो वाटर क्लीन करने के लिए जो एल्गी की व्यवस्था होती है, जो एक ऑर्गेनिक सिस्टम होता है जिसमें पानी साफ़ रहे ताकि यहाँ के जो लोग आएँ स्नान करने उनको अनुभूति अच्छी हो। प्लस 110 फीट ऊंचा एक तिरंगा झंडा लगाने की बात मैंने इनसे बोली है और इन्होंने इसके लिए हाँ बोला है। इसके अलावा एक बड़ा प्रोग्राम है और मैं चाहूँगा कि मैं इसे 1 दिन या 2 दिन के लिए नहीं, मैं जीवन पर्यंत इससे जुड़ा रहूँ, तो ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय होगा। और मैं इसमें और भी काम करूँगा जिससे कि टूरिज़्म को डेवलप किया जा सके, यहाँ लोगों को और बताया जा सके कि ये धरोहर जो है, जो लुप्त था, जिसके प्रति किसी के दिमाग में कोई बात नहीं थी, इनके वजह से, माननीय मिथिलेश तिवारी जी की वजह से आज पूरा बिहार, पूरा विश्व इस बात को जानेगा। और उसमें जो सहयोग बन पड़ेगा, कोई राशि की, एक बात मंदिर बनाने की हुई, शिव भगवान की मंदिर कि हम गंगा नदी के बीच में या धार के बीच में हम एक मंदिर बनाएंगे, उसमें भी हमारा सहयोग रहेगा। जितना सरकार सहयोग करेगी उसी राशि के बराबर हम लोग सहयोग करेंगे। और आगे भी मतलब जिस स्तर पर, जिस पहलू पर काम करने की ज़रूरत पड़ेगी, राहुल और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि मुझे लगता है कि मेरी अनुभूति इतनी अच्छी हो रही है यहाँ पर, जिस तरह से राम लला का हमारे क्षेत्र में विकास हुआ है।
मिथिलेश तिवारी जी, हमारे पूर्व विधायक श्री मिथिलेश तिवारी जी बनवाए हैं। आइए, आपका नाम? आप क्या करना चाहते हैं? बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है जी। हम लोग आते हैं, आप लोग का हम लोग अपना डांस वीडियो शूट करने के लिए आए यहाँ पे। अच्छा, आप लोग डांस शूटिंग करते हैं जी? हम लोग शूटिंग वाला भी एक स्पेस बन गया है, जगह बन गया है। ये मतलब बहुत कितना अच्छा लग रहा है। भाई बोल रहे हैं यहाँ पर शूटिंग पॉइंट बन गया है। पहले तो सेल्फी पॉइंट भी था, जहाँ सेल्फी लेने वाले लोग थे, लेकिन इस जगह पर कुछ हमारे इस क्षेत्र के युवक लड़के कलाकार जो लोग हैं वो लोग आए हुए हैं और शूटिंग करें। क्या चीज़ का शूटिंग कीजिएगा? हम लोग यहाँ पे डांस वीडियो शूट करने के लिए आए हुए हैं। अच्छा, डांस वीडियो शूटिंग करते हैं जी। तो अच्छा लग रहा है। पहले दूसरी जगह जाते थे आप लोग करने के लिए? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रहा है कि हमें अच्छा इतना अच्छा लोकेशन यहाँ पे मिल रहा है। हम लोग के पास में विकास हुआ है क्षेत्र का। कैसा लग रहा है? पूरा निमन, पूरा ये जो टोल मार रहा है, जो कितना ये कैसा लग रहा है? बहुत निमन। कभी देखे हैं कि नहीं? नहीं देखे हैं। आप देखने के लिए अच्छा लग रहा है।